फ्रेंड्स, आज दिनांक 28 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। और टॉपिक है हमारा आज का दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल ब्लड सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बता दें कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन यानी डबल ब्लड सर्कुलेशन है, ये केवल और केवल मैमल्स में ही पाया जाता है। और ह्यूमन में इसकी एनाटॉमी सबसे बेस्ट है। कैसे है देखिए, हम बताते हैं आपको कि ब्लड बॉडी में 2 बार रोटेट होगा। हार्ट ब्लड को पंप करता है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर था हमें? कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। 2 ऊपर आलिंद, 2 नीचे निलय। ठीक है। दायां आलिंद दाईं तरफ, बायां आलिंद बाईं तरफ। क्लियर? दायां निलय दाईं तरफ और बायां निलय बाईं तरफ। 4 बॉक्सेस हैं, ये समझ लीजिए 4 बॉक्सेस हैं। 4 बॉक्सेस से होकर ही ब्लड आगे की ओर जा रहा है। सबका अपना अपना वर्क है। क्या वर्क है? देखिए, ब्लड को 2 बार बॉडी में फ्लो कराना मीन्स एक बार हृदय से निकला हुआ जो ब्लड है वो पहले कहाँ जा रहा है? मान लीजिए पहले अगर ब्लड को हम बाहर निकाल रहे हैं तो ब्लड हृदय से कहाँ गया? धमनियों के द्वारा समस्त शरीर में गया और वहां से होता हुआ फिर वो फिल्टर होकर, या कह सकते हैं सभी बॉडी में से जो आपका बॉडी पार्ट्स हैं वहां से होता हुआ जितने भी हानिकारक पदार्थ बने, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी और उसमें आपका नाइट्रोजनस जो एलिमेंट है वो भी मिले, अमोनिया बना। ठीक है, ये आपका यूरिया बना। ये सब चीज़ों को उसने क्या करा? टेकअप कर लिया। अब ब्लड कैसा हो गया? अब ब्लड जो है वो पॉइजनस हो गया या हार्मफुल हो गया। अब उसको क्या करना? उसको फिल्टर करना है। तो पहले किडनी में गया। ठीक है, किडनी से कहाँ आया? यूरिन के माध्यम से बाहर निकल गया। फिर वहां से आगे बढ़ा, कहाँ गया? वहां से फिर लीवर में पहुंचा। लीवर से हार्ट में आ रहा है। तो जितनी भी चीजें हैं वहां पे लीवर में क्या हो रहा है? लीवर में यूरिया का निर्माण हो रहा है। तो वो वहां से फिर ब्लड ऊपर जाएगा। तो ब्लड का आखिर ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है? फिर वहां से जो अशुद्ध रक्त था वो शिराओं के माध्यम से, जो वेन्स होती हैं, एक आर्टरीज यानी धमनी और वेन्स मतलब शिराएं। वेन्स क्या करती हैं? वो रुधिर को लेके आती है हार्ट में। एक बार चक्कर हो गया पूरा। मतलब हार्ट से चला हुआ रुधिर जो कि शुद्ध था, अभी बताएंगे आपको पूरा शुद्ध कहाँ पे होता है। शुद्ध था, हार्ट से चला हुआ, जिस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, हमने बताया आपको, वहां से चला और सीधे सभी कोशिकाओं में गया, शरीर की समस्त कोशिकाओं में गया। जाने के बाद और फिर वहां से होता हुआ वापस किस में आ गया? हृदय में आ गया, शिराओं के माध्यम से। ये तो एक हो गया। दूसरा, जब शिरा के माध्यम से अंदर आया, कहाँ आया? दाएं आलिंद में आया था। आपको बताया था दाएं एट्रियम में आया। तो जब दाएं एट्रियम में आया, दाएं आलिंद में आया, वहां से फिर कहाँ गया? वहां से जब अंदर गया तो फिर वो निलय में गया और निलय से कहाँ फेंक दिया गया? निलय से फिर फेफड़ों में गया, लंग्स में गया। लंग्स में किसके द्वारा गया? पल्मोनरी धमनी के द्वारा गया। पल्मोनरी धमनी जस्ट अपोजिट कार्य करती है। पल्मोनरी धमनी में क्योंकि वो पल्मोनरी है, क्यों है? लंग्स में जा रही है, तो उसको नाम पल्मोनरी दिया गया। जब पल्मोनरी दिया गया तो जो धमनी थी वो अशुद्ध रक्त लेके जा रही थी, क्योंकि वहां से कौन सा आया था? शिराओं के माध्यम से अशुद्ध आया था। अशुद्ध रक्त को क्या करा? पल्मोनरी धमनी ने कहाँ लेके गया? फेफड़ों में। फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन, क्या होती है? वो जाके वहां पे अटैच कर जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। क्लियर? फेफड़ों में से जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहां वो जो ब्लड के साथ में जो आई हुई जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से रिलीज कर दी जाती है। कहाँ?
बाहर की ओर, और नया जो मॉलिक्यूल है ब्लड का, जो हीमोग्लोबिन है, वो अटैच कर लेता है ऑक्सीजन को, और फिर क्या करता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है, और वहां से यानी फेफड़ों से पल्मोनरी शिरा नाम से उल्टा काम करेगा। देखिए मैंने आपको क्या बोला, शिरा, तो क्या होना चाहिए भाई, जो है अशुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा काम होता है कि जहाँ पल्मोनरी शिरा का नाम आएगा तो आप समझ लीजिए कि उसमें शुद्ध रक्त है, और जब बात केवल शिरा की हो तब कौन सा उसमें अशुद्ध रक्त है। क्लियर? तो वहां से फेफड़ों से पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को लेकर कहाँ लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी? हाँ, पल्मोनरी शिरा जो है वो बाएं निलय में ले आएगी, बाएं आलिंद में ले आएगी, और वहां से फिर वो बाएं निलय में जाएगा रक्त, जो कि शुद्ध है, ऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई है, शुद्ध है, और वही चाहिए था, ऑक्सीजन सभी पूरी कोशिकाओं में लेके जानी है। तो वहां से फिर जो महाधमनी है, महाधमनी यानी धमनी जो है हमारी, जो कि शुद्ध रक्त लेके जाती है, उसको आगे की तरफ फेंक देता है हृदय। लगातार इस प्रकार से फिर एक क्रम ये भी चल जाता है, कौन सा, कि हृदय से कहा गया फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस किस में आया, हृदय में आया, तो दूसरा चक्र हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर यानी मनुष्य के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। इस प्रकार से ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। फेफड़े क्या करते हैं, रुधिर को फिल्टर करते हैं, लेकिन पहले हृदय में आएगा, हृदय से फिर फेफड़ों में जाएगा। इस प्रकार से हमारा देखिए डायग्राम को देखिए आप, कितना बढ़िया आप तरीके से समझ सकते हैं कि दाएं आलिंद में आया सारा का सारा ब्लड महाशिरा के माध्यम से, जितना खराब ब्लड था, जितना अशुद्ध रक्त था, फिर यहाँ से कहा गया, निलय से होता हुआ फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में गया। तो पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। आप ये समझ लीजिए, आप दाईं तरफ जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब अशुद्ध रक्त है, और फेफड़ों से वापस कहाँ पे आया, हृदय में आया। किस में, जो हमारी लेफ्ट, जो हमारा एट्रियम है, यानी कि जो बायां आलिंद है, उसमें आया, और फिर वहां से नीचे की तरफ गया, कहाँ, नीले में गया, जो बायां नीला है उसमें गया, वो वहां से फेंक दिया जाता है, कहाँ, समस्त सब जो रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से सारी कोशिकाओं में रुधिर को जाने दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारी बॉडी में पाया जाता है। कॉमन है, टॉपिक कॉमन है, नेक्स्ट ईयर आपके भी है डबल फर्टिलाइजेशन, तो बताएंगे आपको नेक्स्ट ईयर। बहरहाल अभी तो आपको हम हमारा रक्त परिसंचरण बता रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा जो इस प्रकार से काम करता है। एक खास बात और भी है कि जो धमनियां हैं, धमनियां तेजी से ब्लड को आगे लेके जाती हैं, तेजी से, क्योंकि उनका जो ब्लड की जो अंदर की जो सतह है वो काफ़ी सक्रिय होती है, उनकी जो नली है जो काफ़ी सक्रिय होती है, जबकि जो शिराएं हैं उनकी जो गुहा है, नली की जो गुहा है वो काफ़ी चौड़ी होती है। लेकिन ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे बहता है। शिराओं में ब्लड धीरे धीरे बहता है, और धमनियों में ब्लड जो होता है बहुत तेज़ी के साथ पंप करता है। आपने कभी कभी देखा होगा, आपने अपनी जो कलाई होती है वहाँ पे नस को पकड़ा होगा, और नस से आप अपनी हार्ट की, जो हार्ट है हमारा जितनी देर पंप कर रहा है उसको आप काउंट कर सकते हैं कि हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है। 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है कि 75 बार धड़क रहा है, या उससे ज़्यादा धड़क रहा है, या उससे कम धड़क रहा है, 72 से भी कम धड़क रहा है, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं उससे। मतलब इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि हमारा हार्ट जो है वो रुधिर को लगातार आगे की ओर पंप करता रहता है। ये काम अनवरत जीवन भर करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये हमारा टॉपिक यहाँ क्लोज होता है। इसका डायग्राम आप लोग बनाएंगे, इस टॉपिक को अपने कॉपी में नोट करेंगे, और करने के बाद इसको समझेंगे भी। और बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप अपने ऊपर खुद देख लीजिएगा कि जो आपका जो राइट साइड है, इसमें ये समझ लीजिए जो राइट साइड है वो क्या है, वो डीऑक्सीजनेटेड है,
यानी कि उसमें ऑक्सीजन मात्रा नहीं होती है, वो अशुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त शरीर से होते हुए कहाँ हृदय में जाता है और वापस जितना बायां जो आप पार्ट देखते हो तो वो क्या होता है, वहाँ से फिर रक्त को आगे की तरफ लेके जाया जाता है। उसमें शुद्ध रक्त होता है जो कि फेफड़ों से आया हुआ रक्त होता है। दूसरी चीज़, आप इसको नोट कर लीजिएगा, डायग्राम को बनाइएगा और नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रसार करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।